नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं साथी आपका विकी 9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का जो प्रश्न नंबर 4 होगा, जो प्रश्नावली 6.2 है उसके लिए बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर के बारे में। यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर दे रखा है साथी आपके पास में इस प्रकार से आपके पास में आकृति दे रखी है। यहाँ पे दिया हुआ पार्ट दे रखा है कि जो आपका डी ई है वो ए सी के समानांतर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जो आपके पास में DF दे रखा है वो AE के समानांतर दे रखा है। तो बात करने वाले हैं हमारे पास में जो सिद्ध करने वाला पार्ट होगा वो BF बटा FE होगा और यहाँ पे BE बटा AC होगा। तो हम इसको कैसे सिद्ध कर पाएंगे साथी? तो सबसे पहले हम आपको इसको सिद्ध करने का तरीका बताएंगे। तो आपके सामने साथी दे रखा है पहले कि एक ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल कौन सा दे रखा है उसको देखेंगे पहले कि आपके पास में एक ट्राइंगल देखो कि ABC दे रखा है और इसके अंदर जो आपका DE है या D बिंदु और ये E बिंदु ये इस भुजा है इसके समानांतर है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? बीपीटी पर में लगाएंगे। बीपीटी पर में आप जानते होंगे क्या होती है कि पहले ले लो आप ट्राइंगल ले लो कि ए बी सी से। जब ट्राइंगल आपका क्या है एबीसी है उसमें बीपीटी लगाओ। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे बीपीटी से। ट्राइंगल एबीसी में लगा दो बीपीटी। बीपीटी पर में क्या बोलती है कि जो आपका संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है वो हमारे पास में क्या होता है? संगत अनुपात में होता है। तो उसके बारे में बात कर दीजिएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो आपके पास में जो ट्राइंगल दे रखा था यानी हमारे पास में क्या ट्राइंगल था कि इनके भुजाओं का रेशियो आप लोग बना लो। पहले देखो कि यहाँ पे बीडी ले लो। यहाँ पर हमने लेते हैं कि यहाँ पर बीडी हो गया। अब अगली भुजा का रेशियो हमारे पास में क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर एडी हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा कि इस वाली भुजा का रेशियो हमने ले लिया। अब इस वाली भुजा का रेशियो बना लो। यहाँ पर देखो कि ये बीई हो गया। तो यहाँ पर लिख दो, आपके सामने बीई आएगा। यहाँ पर हमने बीई बना दिया। यहाँ पर हो जाएगा सीई। तो ये बना दिया सीई और इसको बोल दो समीकरण नंबर हमारे पास में एक बन गया। समीकरण एक से आप लोग देखेंगे कि बीडी बटा एडी बन गया, यहाँ पर बीई बटा सीई बन गया। तो इस प्रकार से हमने बनाया है ट्राइंगल एबीसी से। अब आपके सामने एक और दे रखा है कि जो आपका डी एफ है वो एई के समानांतर दे रखा है। तो इस वाले ट्राइंगल को आप यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो आपके पास में ट्राइंगल कौन सा होगा यानी जो आपके पास में देखो यहाँ पे दे रखा है कि जो डी एफ है वो इस वाले के समानांतर दे रखा है आपके सामने। तो ये ट्राइंगल ले लो ए बी ई से। तो यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे ए बीई से। इसमें भी आप क्या लगाएंगे? बीपीटी पर में यूज कर देंगे। तो बीपीटी हमारे पास में क्या होती है? इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि समानुपातिक आधारभूत जो परमेय होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आगे कि इसका जो रेशियो और बना लीजिएगा यानी जो इतनी इतनी आकृति हमारे पास में ये बन रही है इसके अंदर आप बीपीटी का यूज कर लीजिएगा साथी। तो हमारे पास में क्या बनेगा? ये बन जाएगा कि बीडी बट्टा यहाँ पर आ जाएगा एडी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो आपका बीडी आएगा वो किसके रेशियो में आएगा? यहाँ पे एडी क्या आएगा और यहाँ पे बराबर क्या होगा? देखो यहाँ पर हमने पहले लिखा कि बीडी लिखा, इसके बाद में एडी लिखा। अब ये वाली ट्राइंगल है तो यहाँ पर लिखो बी एफ लिखो। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा कि ये तो हो गया बी एफ हो गया और ये हमारे पास में नीचे यहाँ पर क्या आएगा? ई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर और लिख दो इसको ई एफ हो जाएगा और इसको बोल दो ये हमारे पास में बन गए समीकरण नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर हमारे पास में 2 हो गया। अब देख लीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कर दो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो आपके पास में समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास में 1 है, वो 1 हमारे पास में क्या है? समीकरण नंबर हमारे पास में 2 है। दोनों से हम यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखो ये रहा बीडी बट्टा एडी, यहाँ पे रहा बीडी बट्टा एडी। दोनों में ये पार्ट कॉमन दे रखिए तो ये वाली पार्ट है वो इस वाली पार्ट के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर हमारे पास में बन रहा है कि बी ई बन गया और नीचे हमारे पास में आ गया सी ई आ गया। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख दो कि ये हो गया कि बी एफ हो गया और बट्टे में क्या आएगा? यहाँ पे ई एफ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है? बी एफ लिखा। अब आप लोग देखो कि हमारे पास में सिद्ध क्या करना है। यहाँ पर देखा कि बी एफ बट्टा एफ ई आ गया। तो ये आएगा बी एफ बट्टा ई एफ आ गया। ये बी ई रहा और ये ई सी आ गया। तो ये रहा बी ई और ये नीचे आ गया ई सी। तो इसी को बोलते हैं हमारे पास में हेंस प्रूव हो गया यानी इसी को हमने प्रूव करना था, आपके सामने प्रूव करके बता दिया साथी। इस प्रकार से आप लोग इस कंसेप्ट को यूज करके और सोल्व कर सकते हैं। पहले दिया हुआ उसको लिख दो, फिर सिद्ध करने वाले को लिखो और इसमें ट्राइंगल ले लो। एक बार तो पूरा ट्राइंगल ले लो यानी कौन सी भुजा किसके समानांतर है उसको उठा लीजिएगा एक बार। और एक बार यहाँ पे डीएफ दे रखा है वो ए ई के समानांतर है। तो एक बार इस ट्राइंगल को ले लो, दो समीकरण बनेगी। दोनों समीकरणों को अच्छे से यूज करके दिमाग का कंसेप्ट लगा के और अच्छे से देखो उसको क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और यहाँ पे बन गया एक नंबर समीकरण, यहाँ पे बन गया 2 नंबर। तो हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बीडी बट्टा एडी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे। तो ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट दोनों बराबर
बराबर हो जाएंगी। हमारे को यही पूछा था और सिद्ध करके हमने आपको बता दी साथी। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।